नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा जो कि हर भक्त की दिली ख्वाहिश होती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं या फिर आपके मन में कुछ सवाल है माता वैष्णो देवी की यात्रा से रिलेटेड, तो इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे बैटरी कार से, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, भवन पे कैसे रुके और कुछ सावधानियाँ जो कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं या फिर आपने पहले भी यात्रा की है तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करें और यात्रा कैसे करें। सभी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस मैं लूँगी और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे बैटरी कार की, रोप वे की चार्जेस क्या है, टाइम स्लॉट क्या है, आपको टाइम स्लॉट कैसे चूज़ करना चाहिए, अगर लेट हो गए तो क्या एंट्री मिलती है। तो कुछ जनरल क्वेरीज भी हम इसमें लेने वाले हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके सभी क्वेरीज में सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूँगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑनलाइन बुकिंग्स होती है जैसे कि भवन पे रूम, डॉर्मेट्री या फिर बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे, ये सभी आपको करके जाना होता है। अगर आप वहाँ पे पैदल यात्रा तो आप करेंगे ही, प्लस में कुछ डिस्टेंस के लिए जैसे अर्ध कुमारी से माता के भवन के लिए आपको मिल जाएगा बैटरी कार की सर्विस, वैसे ही रिटर्निंग में ले सकते हैं। एंड रोपवे से आप भवन से भैरव मंदिर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी कार की। तो बैटरी कार की जो चार्जेस होते हैं वो स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए। लाइक जनरल कैटेगरी के लिए 450 आपको अर्थ कुमारी से भवन के चार्जेस देने होते हैं, जिसका कंप्लीट बुकिंग प्रोसेस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आप माता वैष्णो देवी की जो ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बुक कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स है, आप कर सकते हैं। और सभी जितने भी जनरल हैं, सीनियर सिटीजन है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए 0 चार्जेस है, तो वो बुक कर सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी बुकिंग्स आप ऑनलाइन करके जाएंगे, बुक करके जाएंगे, उतना आपका ईजी रहेगा यात्रा। तो ऑनलाइन ही प्रेफर करें। ऑफलाइन के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो ऑफलाइन के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में तभी आपको मिल पाएगा जबकि आप अवेलेबल होगा, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि अगर स्लॉट्स अवेलेबल है तो ही आप ले पाएंगे। अगर हम बैटरी कार की स्लॉट्स की बात करें, जो स्लॉट्स टाइमिंग अवेलेबल होती है, आप जब बुक करने जाएंगे तो 7:30 से लेकर 9:30 तक की आप बुकिंग ले सकते हैं। सर्विस आपको बैटरी कार की मिल जाएगी। तो मेनली इससे रिलेटेड भी क्वेरी होती है कि क्या हम पहले पहुंच जाएंगे या फिर लेट जाएंगे तो क्या हमें बैटरी कार की सर्विस मिल जाएगी। तो पहले के लिए तो हाँ, हाई चांसेस कि आपको मिल जाएगा, आपको अलाउ कर दिया जाएगा जाने के लिए। बिकॉज बैटरी कार में क्या प्रोसेस होता है, जैसे ही आप बुकिंग लेके अपनी दिखाएंगे स्लिप जो भी आपने बुकिंग की है, साथ में आपका आईडी कार्ड, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर व्हीकल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अगर आप लेट जाते हैं तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। आप इस तरीके से अपनी यात्रा को प्लान करें। बिकॉज अगर आप बाणगंगा या फिर ताराकोट मार्ग, दोनों में से किसी मार्ग से जाते हैं, अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2.5 आवर्स लग जाएगा। 2.5 आवर्स से लेके 3 आवर्स रुकते रुकते, मैं बता रही हूँ, आप अगर नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो भी आप इतने आवर्स में पहुंच जाएंगे। ये टोटली डिपेंड कर सकता है थोड़ा सा आपकी स्पीड पे, बट हाँ, ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें कि आप बाणगंगा से या फिर ताराकोट मार्ग से अर्ध कुमारी बैटरी कार काउंटर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं बैटरी कार लेकर भवन तक की। तो आई होप आपको समझ आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लॉट, जो बैटरी कार की स्लॉट है, उसको बुक करें। यात्रा पर्ची RFID कार्ड के सेंटर्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए, जहां से कि आप जो भी आप सेंटर्स देख रहे हैं वहां जाके आप RFID कार्ड ले सकते हैं यात्रा स्टार्ट करने से पहले, और जिसके लिए आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि है भवन पे अगर रूम या डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज। तो हम बात करें कि माता के भवन पे आप रूम या डॉर्मेट्री या फिर माता अर्धकुमारी के मंदिर पे रूम या डॉर्मेट्री या फिर कटरा में या फिर सांजी छत या फिर जम्मू, कहीं भी आप स्टे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुकिंग 60 डेज पहले जो ऑफिशियल साइट है माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड, वहाँ से बुकिंग करनी होती है। कंप्लीट प्रोसीजर भी आपको हमने बताया हुआ है, बहुत 2-3 डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। 10 o'clock 1st of every month ओपन होती है, जैसा फेब में ओपन हुआ, आने वाले मंथ्स के लिए अप्रैल के लिए 60 डेज जैसे मैंने आपको बताया पहले ओपन होती है, ऐसे ही मार्च में ओपन होगी। 1st of मार्च को 10 AM पे एग्जैक्ट आपको लॉगिन कर लेना है और आप बुकिंग प्रोसीड कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए, बैटरी कार के लिए मेनली स्टे का आपको सबसे पहले बुक कर लेना है, बिकॉज भवन पे जो रूम्स होते हैं, डॉर्मेट्री होती है, वो बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो वो भी आप चार्जेस डिटेल्स भी और सभी प्रोसेस भी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बताई हुई है आपको, 2-3 डिटेल वीडियो, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेनली जो चार्जेस है डॉर्मेट्री के 150-200 पर बेड रहता है, और मेन था एक
कंसर्न था टाइम से रिलेटेड कि अगर आप लेट जाते हैं, सपोज आपने गौरी भवन या दुर्गा भवन में आपकी रूम की बुकिंग है और आप कुछ टाइम लेट पहुंच रहे हैं, जो चेक इन टाइम होता है उससे थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, तो आपका क्या आपको एंट्री देंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेरी भी की थी और पता किया था वहाँ पे। तो जो ऑफिशियल नंबर है वो मैं भी आपको हेल्पलाइन नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप भी उनसे कुछ कॉन्टैक्ट कोई क्वेरी रहती है तो आप बात कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। तो मेनली लेट चेक इन अलाउड रहता है, मतलब आप पहले जाने से पहले भी एक बार कंफर्म कर लें, बट हाँ वो आपको ऐसा नहीं कि मना कर देंगे, बट बेटर है आप अपने टाइम से कि नियर बाय पहुँचने की कोशिश करें। और जो चेकआउट टाइम होता है वो आपको सेम फॉलो करना होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन होता है और मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है आपको। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लेट चेक इन तो अलाउड होगा और चेकआउट आपको टाइम से ही करनी होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि है रोपवे से रिलेटेड। रोपवे जो कि माता के भवन से भैरव मंदिर के लिए चलती है, वो 100 रुपी चार्जेस टू एंड फ्रो, मीन्स आना या जाना दोनों ही इंक्लूडेड रहता है उसमें। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाएँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बताई हुई कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाए, बिकॉज वहाँ ऑफलाइन का बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। और जो टाइम स्लॉट होती है वो भी मैंने स्क्रीन पर आपको मैंशन कर दिया है। तो जर्नी को थोड़ा सा आपको प्री प्लान करना होगा कि आप बैटरी कार काउंटर पे कितने बजे पहुंच जाएंगे, कितने बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, रोपवे के लिए कितने बजे पहुंचेंगे। थोड़ा सा एड ऑन टाइम एक्स्ट्रा रखें सो दैट कि अगर लाइन में हाफ एन आवर 1 आवर एक्स्ट्रा भी लग जाए तो आपका कुछ भी मिस आउट नहीं हो, बैटरी कार हो या रोपवे हो। तो उसी तरीके से अपनी यात्रा को प्लान करें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आपको रोपवे का इन्फॉर्मेशन समझ आ गया होगा, ऑनलाइन बुकिंग करना है, बहुत इजी स्टेप्स है, तो आप बुक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है और आपको टाइम स्लॉट भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर की बुकिंग। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए सेम वही प्रोसीजर है, आपको 1st ऑफ एवरी मंथ 10 o'clock पे ओपन हो जाती है। एडवांस बुकिंग करें, 60 डेज पहले बुकिंग ओपन होती है। और ऑफलाइन के लिए बहुत कम चांसेस है, किसी भी चीज़ में हेलीकॉप्टर हो, बैटरी कार हो, रोपवे हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप ऑनलाइन ही बुक करके जाए, सभी की प्रोसीजर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आप जो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है उस पर जाना है और सभी डिटेल्स आपको दिख जाएगा। चार्जेस डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर के भी, रोपवे की एंड बैटरी कार के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो हम मूव करते हैं क्वेरीज़ की तरफ, जो कि हो सकता है बहुत छोटी छोटी क्वेरीज़ है बट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और होपफुली जो फर्स्ट टाइम यात्रा करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले कि एक ऑडियंस का क्वेश्चन था कि क्या भवन रात में खुली रहती है 1-2 बजे। तो यस, खुली रहती है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। और यात्रा रात में करने पर क्या होता है कि आप बहुत ईजिली दर्शन कर सकते हैं। और आपको मॉर्निंग भी करना है तो मॉर्निंग भी 2-3 बजे के आसपास आप निकल सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो है RFID कार्ड से रिलेटेड। तो यात्रा पर्ची वैसे तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं बट मेनली आपको RFID कार्ड लेनी होती है, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी कंसर्न्स थे कि 6 आवर्स की जो वैलिडिटी होती है RFID कार्ड की वो क्या होती है। तो जब आपने RFID कार्ड लिया तो बाणगंगा या फिर ताराकोट मार्ग से आपको एंट्री कर जानी होती है विदिन दैट 6 आवर्स। ये रूल है बट समटाइम ऐसा, मैंने भी जैसे हमने भी 2-3 बार वहाँ पे यात्रा किया है, तो समटाइम ये रूल फॉलो हो रही होती है, समटाइम नहीं फॉलो हो रही होती है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस रूल को नहीं माने, बट यस ट्राई करें कि आप जब ले रहे हैं, अगर सपोज आपने नाइट में लिया, उसके 6 आवर्स के विदिन आप कोशिश करें कि आप चेक पोस्ट जो बाणगंगा का है या फिर ताराकोट मार्ग का वो क्रॉस कर दे। आप नहीं भी करेंगे, हाफ एन आवर 1 आवर एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो वहाँ पर मना तो नहीं करते हैं, रोकते नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा है। बट बीइंग ए गुड सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो रूल्स है उसको फॉलो करना। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो लॉकर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन थी कि आपको लॉकर भवन पे मिल जाता है। तो हाँ, पार्वती भवन है और भी बहुत सारे लॉकर नंबर 1, 2 बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। पार्वती भवन में मैंने इसलिए बताया बिकॉज वहाँ हमने सबमिट किया था अपना सामान। तो आप जाते हैं तो वहाँ पे जो स्लिप होती है 100 रुपीज़ का वो आपको रिफ़ंड हो जाता है, जो भी अमाउंट आपसे लेंगे 100 रुपीज़ वो रिफ़ंड हो जाता है और आप वहाँ पर सेफली सामान रख सकते हैं। और उसके बाद जब यात्रा करके आप आ जाएंगे, माता के भवन में स्पेशली कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं होती है लेदर से रिलेटेड, और भी बहुत
बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मेनली आप प्रसाद ले जा सकते हैं बस, और कुछ भी आपको लेदर का या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर डिजिटल वॉच, कोई भी स्मार्ट वॉच आपको नहीं कैरी करना होता है। तो बेल्ट वगैरह भी आपको रख के जाना होता है लॉकर में, तो आप लॉकर में रख सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज भी है तो भी आप पार्वती भवन में है या फिर और भी बहुत सारे लॉकर है वहाँ पे, तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो वैसे तो इतनी सारी क्वेरीज़ है माता वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, बट मैं वही आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या कभी भी जा रहे हैं तो वेदर प्रेडिक्शन ज़रूर चेक करें, बिकॉज माता के भवन पे वेदर बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। आप ड्यूरिंग समर अगर आप जा रहे हैं तो सडनली कभी बारिश हो सकती है, सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, तो अपने साथ रेन कोट और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, कुछ बच्चों के साथ जा रहे हैं तो वार्म क्लॉथ्स, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, ये सब ज़रूर कैरी करें। कुछ बेसिक मेडिसिन ज़रूर कैरी करें। स्लीपर्स अगर आप पहन के जाए या कैरी कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो और सिम के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सिम वहाँ पे आपको कौन सी लेनी होगी। तो यात्री सिम जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे, लाइक आप रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं या फिर बस स्टॉप पे जा रहे हैं, कटरा में पहुँच रहे हैं या जम्मू, तो आपको यात्री सिम मिल जाएगी। 250 से 300 के आसपास के चार्जेस रहता है, वो आप ले सकते हैं। पोस्ट पेड सिम अगर आपके पास है तो वो चल जाती है। तो इस तरीके से आपको सिम का भी समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो एक क्वेरी थी कि जितनी भी जैसे बुकिंग है, मेनली बैटरी कार के लिए क्वेश्चन थी कि वो कितने दिन पहले बुकिंग एडवांस हो जाती है ओपन। तो जैसे मैंने आपको बताया 60 डेज़ पहले ओपन हो जाती है। भवन पे आप रूम लेना चाहते हैं, डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं या फिर आप बैटरी कार लेना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर बुकिंग करना चाहते हैं, रोपवे की आपको सेम मंथ में भी मिल जाएगी। रोपवे के लिए इतनी एडवांस बुकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, फिर भी ऑनलाइन तो ज़रूर आप बुक करके जाएँ, बट मेनली बहुत जल्दी जो सोल्ड आउट हो जाते हैं, बुकड हो जाते हैं, वो है भवन पे रूम, डॉर्मेट्री, बैटरी कार एंड हेलीकॉप्टर। तो आप ये ज़रूर बुक करके जाएं और 60 डेज़ पहले आपको मिल जाएगी। ओपन कब होती है? एवरी मंथ 10 AM पे ओपन होती है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। आप जरूर चेकआउट करें, आने वाले 60 डेज़ पहले ये ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बुक करके जाए जितनी भी बुकिंग्स होगी। तो अगर आपके साथ फैमिली है, एल्डर पर्सन है, बच्चे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा यात्रा को अगर आप सही से प्री प्लान करके चलेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऑडियंस ने पूछा था, वेयर इज़ द स्टैंड्स ऑफ कार इन अर्थ कुमारी ओल्ड मार्ग और न्यू ताराकोट मार्ग। तो जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए कंसर्न होना बिल्कुल सही है। तो मेनली अगर आप ताराकोट मार्ग जो कि न्यू मार्ग है, नया रास्ता है, उससे जा रहे हैं या फिर बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं जो कि पुराना रास्ता है, ओल्ड मार्ग है, दोनों ही रास्ते से आप अर्थ कुमारी जो बैटरी काउंटर है वहाँ पहुँचेंगे। मेनली बिकॉज अर्थ कुमारी माता का जो मंदिर है वो इन द मिडिल है, लाइक आप हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँचते हैं अर्थ कुमारी और वहीं पर आपको मिलती है बैटरी कार काउंटर, जहाँ से कि आप अर्थ कुमारी से आगे भवन की 7 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो तय कर सकते हैं, पिट्ठू से, पोनी से, पालकी से, और या फिर आप बैटरी कार ले सकते हैं। तो बैटरी कार के लिए मैं बार बार बोलूँगी कि आप ज़रूर से स्लॉट बुक करके जाएं। सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग से कैटेगरी है, दिव्यांग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जनरल कैटेगरी के लिए भी। तो सारी चार्जेस डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन बुक करके जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुगम रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेरी थी एक ऑडियंस की, जो प्रोसेस है बैटरी कार सपोज आपने बुक किया, रोपवे बुक किया या फिर जो भी बुकिंग्स आपने की, तो उसका रिसिप्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको माता वैष्णो देवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना है या फिर ऐप में जाना है, और जो प्रोफाइल आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, उसमें जाना है, क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसमें सभी बुकिंग्स आपको दिख जाएगी, एकोमोडेशन का हो, रूम, डॉर्मेट्री, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे, कोई भी बुकिंग हो, यात्रा पर्ची है या फिर और अदर कुछ भी आपने आरती बुकिंग की है, हटका आरती या फिर गर्भजून गुफा आरती, सभी बुकिंग्स आपकी यहीं पे दिख जाएगी। यहाँ से आप रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप फ़ोन में कैरी कर सकते हैं। कुछ रिसीप्ट जैसे बैटरी कार की हो गई, रोपवे की मैं सजेस्ट करूँगी आप डाउनलोड करके जाए और उसका प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाए। आप जो भी लॉगिंग यूज़ कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है जिसको यूज़ करते हुए आप माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल साइट या ऐप के थ्रू लॉगिन करके बुकिंग्स कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई पोस्ट पेड नंबर आपके पास है
उसे करें। मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज सपोज आपको कोई बुकिंग कैंसिल करनी है तो मिनिमम एटलीस्ट 2 डेज़ पहले आप बुक कैंसिल करेंगे तो ही आपको रिफ़ंड प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद रिफ़ंड नहीं प्रोसेस होगी, ऐसा मेंशन भी है। तो आप वहाँ जब होंगे और सपोज आपको कैंसिल करनी है तो आप नॉर्मल नंबर से करेंगे तो उस पर OTP नहीं आएगी, आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो नंबर वहाँ पे आपका वर्किंग नहीं होगा। पोस्टपेड नंबर से होगा तो आप कैंसिल कर पाएंगे। और मेनली ID से रिलेटेड बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि नाम गलत लिख दिया या फिर थोड़ा बहुत मिस स्पेल है तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब आप बुकिंग करते हैं तो बहुत केयरफुली देखें, जो भी नाम आपकी ID पे है वही मेंशन करें। और आरती की टाइमिंग मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम लाइन को रोक दिया जाता है, दर्शन नहीं करने दिया जाता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें अपनी यात्रा को। और आप जिस पर्सन की बुकिंग कर रहे हैं सभी को ID कैरी करने के लिए बोले, जो भी आप आधार आपने दिया है, पैन कार्ड दिया है तो ज़रूर कैरी करें। और मेनली कि जो RFID के लिए कंसर्न था, क्या सभी पर्सन को लाइन में लगना होता है, तो यस, लाइन में अगर एक पर्सन लग के वेट कर सकते हैं, बट जब नंबर आएगा आपका RFID कार्ड लेने का तो उस टाइम सभी पर्सन को अवेलेबल होना रहता है, कंपलसरी रहता है, बिकॉज उस टाइम उनका फिर समटाइम फेस रिकॉग्निशन या फिर नॉर्मल नेम, एड्रेस, पिन कोड वगैरह पूछते हैं, उसके बाद RFID कार्ड देते हैं। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इतना 100% हमेशा यही प्रोसेस नहीं फॉलो होता है, बट आपका ये फिक्स है कि जिस पर्सन को RFID कार्ड लेना है उनको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा। तो आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो। तो वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेरीज हैं, बट अगर इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर आपका कोई क्वेरी मिस आउट हो गया है तो आप ज़रूर क्वेरी करके पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूंगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज़ प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल। जय माता दी।